इश्क न पुछे जात ना वेखे तख्त ना वेखे तात ओ इश्का जिउन जोगिया सानू मार दिता ही था असी माही माही कूक दे तेरा उच्चा कर गए ना। तांदेवाला के 27 साला नौजवान शहजाद अहमद ने अमेरिका की 55 साला खातून से मोहब्बत की शादी कर ली। फेसबुक पर होने वाली दोस्ती अचानक प्यार में बदल गई। नौजवान की मोहब्बत खातून को अमेरिका से तांदेवाला के चक 454 गाफवे तक खींच लाई। एलिजाबेथ मेरिट्स नामी 55 साला खातून ने पहले इस्लाम कबूल किया, नाम मरियम रखा और निकाह करके मरियम शहजाद बन गई। 28 साला शहजाद अहमद खान ने भी मोहब्बत में खुद से 27 साल बड़ी खातून को खुशी खुशी जीवन साथी बना लिया। अमेरिकी नेशनल ग्रीन कार्ड होल्डर खातून और शहजाद की शादी पर अहले खाना की खुशी भी जीतनी है। इसी पर बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज। बिल्कुल, फेसबुक की दोस्ती रंग ले आई है। एक अमेरिकन नेशनल खातून पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान पहुंच गई है और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में फैसलाबाद की तहसील तांदलेवाला में पहुंच गई है और इसी हवाले से उन्होंने इस्लाम कबूल करके एक पाकिस्तानी नौजवान लड़के के साथ शादी रचा ली है। मेरे साथ वो खुशकिस्मत जोड़ा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि पहले तो आपको जो है वो शादी की मुबारकबाद देते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है और किस जगह के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे आप अपनी शादी के बारे में? मेरा नाम शहजाद अहमद खान है और 454 गाफवे तहसील तांदलेवाला ज़िला फैसलाबाद में मैंने शादी की है। इससे मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने फेसबुक में हमारा 1 साल से ये बात चल रही थी कि अभी इसने इधर आई है हमारे पास फैसलाबाद में और मैं इसके साथ शादी की। बहुत हम खुश हैं। जी बिल्कुल, जो है वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और इसी हवाले से अमेरिकन नेशनल लेडी से भी बात करते हैं। व्हाट इज़ योर पर्पस टू विजिट पाकिस्तान? Coming to USA, American Shahzad. Saved Islam, contracted married one Shahzad. What is your old name and what is your new Islamic name? Mariam Shahzad. Our old name is Elizabeth Mendez. How is your experience in Pakistan visit? The experience is very nice for me. You got married with Shahzad. Yes. What you say about your marriage? I'm married, I'm very happy. American Shahzad. Now with my husband. जी मेरे साथ इस वक्त जो है वो इनके लॉयर भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर इनकी शादी करवाई है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 साल कबल इनकी फेसबुक पर दोस्ती हुई और उस दोस्ती की बिना पर जो मिसेस मरियम है ये पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई और इन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया मेरी मौजूदगी में और मुफ्ती सजाद साहब उनकी मौजूदगी में, और उसके बाद मरियम शहजाद ने मिस्टर शहजाद अहमद के साथ शादी की, निकाह पढ़ाया। आज हमने इनकी 22A-22B CRPC के तहत पिटिशन फाइल की ताकि इनको कोई बंदा तंग व परेशान ना करे या किसी पुलिस ऑफिसर की तरफ से इन्हें कोई परेशानी ना आए। जी बिल्कुल, जो है वो पाकिस्तानी नौजवान ने जो है वो एक अमेरिकन नेशनल खातून से जो है वो शादी रचा ली है। इसी हवाले से ये जोड़ा बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, शहजाद भी और जो इस्लामिक नेम जिनका मरियम शहजाद है, ये बहुत जो है वो हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से यहाँ पर जो है वो इनके तमाम जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे कर लिए गए। आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मौके खदशात मंडलाने लगे। महकमे ज़राअत तौसीफ़ की जानिब से धान की बाक़ियात को आग लगाने को जुर्म करार दे दिया गया। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान। बिल्कुल, स्मोक का खतरा मंडलाने लगा जिसकी वजह से महकमा ज़राअत तौसीफ़ की जानिब से इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर किसानों को तनबीह भी की जा रही है, शऊर भी फ्राहम किया जा रहा है, सेमिनार्स में पम्फलेट भी बांटे जा रहे हैं कि वो जो चावल की पराली है उसको आग ना लगाएं क्योंकि इसकी वजह से जो धुआं बरामद होता है तो उसकी वजह से स्मोक पैदा होने के खदशात हैं। हमारे साथ यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ़ मौजूद है, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा स्मोक के खदशात से निपटने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक जो है जी हर साल तकरीबन माह अक्टूबर में जब हम पराली काटते हैं, अपने धान की फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस वक्त टेम्परेचर चूँकि फ़िज़ा में लो हो जाता है जिसकी वजह से धुआं जो है या फैक्ट्रियों का धुआं हवा में मुअल्लक़ हो जाता है और हर साल जो है हमारे जो है आवाम को स्मोक का सामना करना पड़ता है। तो हुकूमत पंजाब ने उस पर दफ़ा 144 के लिए होम डिपार्टमेंट को असम्बली मूव कर दी है
ताकि हम चूँकि कोविड में का भी ख़तरा है तो हुकूमत ने स्मोक से निपटने के लिए अभी से जो है वो कैंपेन जारी कर दी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काश्तकारों को फार्मर ट्रेनिंग मीटिंग्स के ज़रिए इन्फॉर्म कर रहा है कि आपने जो है पराली को या धान के मुंडों को आग नहीं लगानी, बल्कि उनको राइस स्ट्रॉ चॉपर के साथ काट के ज़मीन में मिक्स करना है ताकि ज़मीन में नामियाती मादा बढ़े। और दूसरा पराली जो है उसको इकट्ठा करके रखना है या उसको आग नहीं लगानी, या उसको वीट स्ट्रॉ चॉपर के ज़रिए आपने उसको भी अपना ज़मीन में मिक्स कर देना है। तो इसी तरह भी जो है खेत को आग नहीं लगानी, उससे नुकसान एक तो फ़ज़ाई आलूदगी का होता है, दूसरा जो ज़मीन के अंदर टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पुलिस का काम हिफाजत आपकी, लेकिन शहरी नाम सुनकर खौफजदा, शहरी मसाइल के हल के लिए थानों में जाने से डरने लगे। अमन अमान में खलल का अंदेशा जाहिर करके 5031 शहरी हवालात में बंद। आवारागर्दी के 4 चार्ज पर 12 से 51 शहरियों को हवालात की हवा खाना पड़ी। तो ये मकबूल अपडेट। बिल्कुल अपने मसाइल हल करवाने के लिए थानों में जाना शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। बसलाबाद पुलिस की जानिब से 8 माह के दौरान अमन अमान में खलल पड़ने का अंदेशा जाहिर करके इंसानी कार्रवाई करते हुए 5031 अफराद को हवालात में बंद कर दिया गया। इसी तरह ज़रूरी कामों से घर से बाहर निकलने वाले 1251 अफराद को आवारागर्दी के चार्जेस लगाकर हवालात में बंद किया गया। शहरियों की जानिब से इस सूरत हाल पर थानों में जाने से गुरेज किया जाने लगा। इसी तरह ये जो 5031 अफराद पुलिस की जानिब से हवालात में बंद किए गए, इनमें से लालपुर डिवीज़न ने 695, मदीना डिवीज़न ने 907, इकबाल डिवीज़न ने 1074, जबकि जड़ावाला डिवीज़न ने 1286 और सदर डिवीज़न ने 1073 अफराद को इंतजामी कार्रवाई करते हुए जो हवालात में बंद किया। इनमें वो अफराद भी शामिल है जिन्होंने दरखास्तें दी अपने मसाइल के हल के लिए थानों में गए, मगर पुलिस की जानिब से मुद्दई और मुल्ज़मान दोनों को हवालात में बंद कर दिया गया। इसी तरह अगर किसी शहरी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसने 15 पुलिस को कॉल की, पुलिस ने मौका पर पहुँच के उसकी दाद रसी की बजाय उन दोनों पार्टियों को हवालात में बंद कर दिया। इसी तरह कत्ल समेत दीगर मुकदमात के जो मुद्दई हैं वो जब अपनी सुनवाई के लिए थानों में पहुंचे तो पुलिस की जानिब से न सिर्फ मुल्ज़मान पार्टी बल्कि मुद्दइयों को भी हवालात में बंद कर दिया गया। इसी तरह लालपुर डिवीज़न की जानिब से 221, मदीना डिवीज़न की जानिब से 312, इकबाल डिवीज़न 208, जड़ावाला डिवीज़न 173, मदीना डिवीज़न ने 357 अफराद को आवारागर्दी के चार्जेस लगा के हवालात में बंद कर दिया। इन अफराद को अपनी जमानतों के लिए न सिर्फ मुचलकों का बंदोबस्त करना पड़ा बल्कि मुखला की फीस भी देनी पड़ी। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना था कि जो इंसानी कार्रवाई है उसे करने का अहकाम आईजी पंजाब की जानिब से जारी किए गए हैं। जहाँ भी अमन अमान में खलल पड़ने का अंदेशा हो वहाँ पर कार्रवाई किया जाना। ठीक है, तैयब आपने अपडेट किया, शुक्रिया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। पीर महल में बेकरी के स्टोर में छत वाला पंखा अचानक गिर गया। नीचे बैठे 2 मुलाजमी मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। पंखा गिरने की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। बेकरी के स्टोर में छत वाला पंखा अचानक गिर गया। नीचे बैठे 2 मुलाजमी मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। पंखा गिरने की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 को मौसूल। तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान कर दिया, लेकिन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कॉलेजेस को तदरीसी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए ताहाल एसओपी पर अमल दरामद के लिए सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। इस पर बात करिए हमारे साथ जहांगीर अहमद। जी, हुकूमत की तरफ से तालीमी अदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से महकमा तालीम स्कूल एजुकेशन जो है वो काफ़ी फास्ट जा रहा है और वहाँ पर असातिज़ा के कोरोना टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। स्कूल की तैयारियाँ और असातिज़ा की जो ट्रेनिंग थी वो 1 माह पहले ही शुरू करवा दी गई थी। इस हवाले से कॉलेजेस की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी तक कोरोना के टेस्ट जो है वो नहीं हो सके असातिज़ा के। इसके अलावा दीगर जो इंस्ट्रक्शन है उस पर भी अगर अमल दरामद देखा जाए तो महकमा स्कूल एजुकेशन की तरह इनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है। इस हवाले से प्रिंसिपल डॉक्टर फरीहा हमारे से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कॉलेजेस की क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि चंद ही रोज़ बाकी हैं कॉलेजेस खुलने में। तो किस तरह से मैनेज होगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा, असातिज़ा का मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, सेक्शंस को डिवाइड करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह बरकरार रखेंगे, कॉलेजेस को डिसइंफेक्ट भी करना है, तो क्या क्या तैयारियाँ हैं अभी तक। और अभी तक कॉलेजेस के असातिज़ा का कोरोना टेस्ट भी शुरू नहीं हो सका। ये गलत है कि कोरोना टेस्ट नहीं शुरू हुआ। बहुत सारी जगहों पे जो है ना कॉलेज साजा का भी कोरोना टेस्ट शुरू हो गया हुआ है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ज़ाहिर है उन्होंने बारी बारी आना है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। दूसरी बात ये है कि आपने कहा स्कूलों में स्कूल की मेजर्स पहले लेने इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे आना छोटे छोटे बच्चों में वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा आनी है, तो उसको पहले मैनेज करना ज़रूरी
कॉलेजेस में चूँकि मैच्योर होते हैं बच्चे, वो बात मान जाते हैं, उनको समझाया जाता है कि आपने डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने नमाज वगैरह लेना है, तो यहाँ पे